नमस्कार। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय में बताए गए कर्म योग के गहरे दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ कोई पुराना ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये तो एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक मकसद भरी जिंदगी जीने के लिए। तो चलिए सीधे इस अध्याय के दिल में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है अर्जुन से, एक महान योद्धा जो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है। लेकिन असली लड़ाई उसके बाहर नहीं, उसके अंदर चल रही है। वो बुरी तरह उलझा हुआ है, दो रास्तों के बीच फंस गया है। क्या वो कर्म का रास्ता चुने और युद्ध करे, या फिर ज्ञान का रास्ता अपनाकर सब कुछ छोड़ दे? अब ये समझने के लिए कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कैसे रास्ता दिखाते हैं, हम इस पूरी फिलॉसफी को 6 हिस्सों में बांट कर देखेंगे। ये हमारा रोड मैप होगा, जिससे हम इस अध्याय के ज्ञान को आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए अर्जुन की दुविधा की जड़ को पकड़ते हैं। आखिर ये दो रास्ते हैं क्या जिनके बीच वो इतना उलझा हुआ है, और ये एक दूसरे से इतने अलग क्यों लगते हैं? तो देखिए, यहां दो ऑप्शन हैं। एक तरफ है ज्ञान का रास्ता, यानी ज्ञान योग, जहां इंसान आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दुनिया से एक तरह से कट जाता है। और दूसरी तरफ है कर्म का रास्ता, यानी कर्म योग, जहां वो दुनिया में रहकर अपने काम करता है। ये वही सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, सिर्फ सोचना सही है या कुछ करना भी जरूरी है? और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। कृष्ण अर्जुन की इस दुविधा को लेते हैं और पूरे सवाल को ही पलट देते हैं। वो कहते हैं कि ये या वो का मामला है ही नहीं, बल्कि ये और वो का है। कृष्ण समझाते हैं कि सही रास्ता चुनने का मतलब ये नहीं है कि कर्म और ज्ञान में से कोई एक बेहतर है। नहीं, सही रास्ता इस बात पर निर्भर करता है कि किसी का अपना स्वभाव कैसा है। हर किसी की अपनी एक अलग प्रकृति होती है, और वही उसे उसके सही रास्ते की ओर ले जाती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे दो डांसर्स एक साथ परफॉर्म कर रहे हों। जो ज्ञान योगी है उसके लिए ज्ञान लीड डांसर है और कर्म उसका पार्टनर। वहीं अर्जुन जैसे कर्म योगी के लिए भूमिकाएं बदल जाती हैं। यहाँ कर्म लीड डांसर है, लेकिन उसे सही दिशा दिखाने के लिए ज्ञान की जरूरत हमेशा पड़ती है। तो ये दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही डांस के दो हिस्से हैं। और ये हमें एक और भी गहरी बात की तरफ ले जाता है। कृष्ण बताते हैं कि कर्म से बचना नामुमकिन है। हम चाहें महसूस करें या ना करें, हम हमेशा हर पल कर्म कर रहे हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये भी तो एक कर्म ही है। हमारा होना ही कर्म से जुड़ा है। तो सवाल ये नहीं है कि कर्म करें या ना करें, असली सवाल यह है कि कर्म को सही तरीके से कैसे करें। तो फिर कर्म ऐसे कैसे करें कि उसके फल में ना उलझें? इसका जवाब गीता यज्ञ के खूबसूरत कॉन्सेप्ट से देती है। यज्ञ को आप एक भेंट या अर्पण की तरह समझ सकते हैं। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए एक भेंट के तौर पर कर रहे हैं। और ये सिर्फ कोई व्यक्तिगत प्रैक्टिस नहीं है, इसका एक कॉस्मिक, एक सार्वभौमिक महत्व है। ये स्लाइड हमें ब्रह्मांड का वो खूबसूरत चक्र दिखाती है, जहां हर एक काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, इस पूरे सिस्टम के संतुलन में अपना योगदान देता है। हमारे काम उन लहरों की तरह हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि कर्म करना जरूरी है, लेकिन सवाल वही है, कैसे? ये अगला हिस्सा हमें हमारे काम करने के तरीके के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड देता है। यही कर्म योग का सार छिता है, निष्काम कर्म। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, फल की चिंता किए बिना अपना काम करना, बस काम पर ध्यान देना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई माली अपने बगीचे की देखभाल करता है फूलों की सुंदरता के लिए, ना कि ये सोचकर कि वो उन्हें बेचकर कितना कमाएगा। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। गीता हमें राजा जनक जैसे महान राजाओं का असल उदाहरण देती है, जिन्होंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को निस्वार्थ भाव से निभाकर ही मोक्ष पा लिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि दुनिया में रहते हुए भी आध्यात्मिक आज़ादी पाई जा सकती है। और सबसे बड़ा आदर्श कौन है? खुद भगवान। कृष्ण कहते हैं कि वो भी कर्म करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ चाहिए, बल्कि दुनिया के सामने एक मिसाल रखने के लिए। ये एक बहुत बड़ी याद दिलाने वाली बात है कि हमारे काम में दूसरों को प्रेरित करने की कितनी ताकत होती है। अब बातचीत बाहरी दुनिया से मुड़कर उस लड़ाई की तरफ आती है जो हम सबके अंदर चलती है, हमारे मन के भीतर। यहाँ अर्जुन एक ऐसा सवाल पूछता है जो हम सबके मन में कभी ना कभी उठता है। क्यों कोई इंसान ना चाहते हुए भी गलत काम कर बैठता है? ऐसा लगता है जैसे कोई जबरदस्ती इससे वो काम करवा रहा हो।
ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा हमारे अंदर के संघर्ष की जड़ तक जाता है। कृष्ण का जवाब बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि असली दुश्मन कोई बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर बैठी इच्छा या काम है। एक ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती, कभी संतुष्ट नहीं होती। ये एक ऐसी आग है जो हमेशा और ज़्यादा की मांग करती है, और जब वो पूरी नहीं होती तो गुस्से को जन्म देती है। अब ये इच्छा हमारे ज्ञान को कैसे ढक लेती है, इसे समझाने के लिए कृष्ण 3 बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। जो सात्विक या पवित्र लोग हैं, उनके लिए इच्छा धुएं की तरह है जो आग को ढक लेती है। ज्ञान तो है, पर थोड़ा धुंधला हो गया है, जिसे आसानी से साफ किया जा सकता है। जो लोग जुनूनी या राजसिक होते हैं, उनके लिए इच्छा शीशे पर पड़ी धूल की तरह है। ज्ञान मौजूद है, पर छिपा हुआ है। उसे फिर से साफ देखने के लिए थोड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। और जो अज्ञानी या तामसिक हैं, उनके लिए इच्छा एक गर्भ की तरह है जो भ्रूण को पूरी तरह ढके हुए है। यहाँ ज्ञान पूरी तरह से छिपा है और उसे बाहर लाने के लिए एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। तो सवाल यह है कि हम अपने इस अंदरूनी दुश्मन पर जीत कैसे हासिल करें? और यही बात हमें इस सफर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती है। इसका समाधान इस कंट्रोल की सीढ़ी को समझने में छिपा है। देखिए, सबसे पहले आती हैं हमारी इंद्रियां। इंद्रियों से ऊपर है हमारा मन, मन से भी श्रेष्ठ है हमारी बुद्धि, और बुद्धि से भी ऊपर है वो परम सत्य यानी परमात्मा। रास्ता यही है कि ऊपर वाली शक्ति नीचे वाली को कंट्रोल करे। तो असली चाबी यही है। जब हम अपनी बुद्धि को उस सर्वोच्च ज्ञान से जोड़ देते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने मन और इंद्रियों के मालिक बन जाते हैं। और यही हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो कौन सा धर्मयुद्ध है जिसे लड़ने के लिए हम बने हैं, और हम उसे कैसे लड़ेंगे?